दर्शकों, नमस्कार। राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तरकश। सुबह का वक्त और फिर कुछ चुनिंदा खबरें। पहली खबर दतिया यानी कि मध्य प्रदेश से है। खबर यह है दर्शकों कि यहाँ पर एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई और उसका संस्कार जब करने की बारी आई तो तेज बारिश और आंधी शुरू हो गई। इसी तेज बारिश और आंधी के बीच गांव वालों ने एक तरपाल का कहीं से इंतजाम किया और फिर उस तरपाल को पकड़कर कुछ आदमी उस औरत की चिता के इर्द गिर्द खड़े हो गए और तरपाल से ऊपर एक तरह से छत सा बना लिया, जिसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है। खैर, मेरे पास वीडियो तो नहीं, लेकिन उसकी एक तस्वीर है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक चिता के ऊपर कुछ ग्रामीण तरपाल से एक छत बनाकर खड़े हैं और नीचे चिता जल रही है। ग्रामीणों ने बताया कि आज़ादी के 78 साल बाद भी यहाँ पर कोई मुक्तिधाम नहीं है और ना ही कोई शमशान घाट बना है। उनके मुताबिक प्रशासन से इस बारे में कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन केवल और केवल सिर्फ आश्वासन ही मिला और कुछ भी नहीं मिला। बड़ी अजीब सी बात है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी एक गांव में ना तो कोई शमशान घाट है और ना ही कोई मुक्ति धाम है। बड़ी दुख भरी और ये बड़ी ही अजीब सी बात लगती है। खैर, अब इसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते, जो करना है वो सरकार को ही करना है। तो दर्शकों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दर्शकों, ये एक जानकारी भी है और एक तरीका भी, आप समझ लीजिए। खबर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक जानकारी और ये एक तरीका भी है। कई बार हम देखते हैं कि कभी कभी कई लोगों को गुस्सा आ जाता है और गुस्सा भी बड़ा ज़्यादा आ जाता है और वो छोटी छोटी बात पर झगड़ भी पड़ते हैं। लेकिन कई जगह लोग सामने वाले को कुछ कहना तो चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश कह नहीं सकते और वो गुस्सा अपने अंदर ही रखते हैं। फिर जब वो वापस घर में आते हैं तो जहाँ अपने बीवी बच्चों पर गुस्सा निकालते हैं, जहाँ जो छोटे होते हैं उनके ऊपर गुस्सा निकालते हैं। तरीका तो खैर गलत है। इसके लिए आपको मैं आज एक बहुत ही शानदार तरीका बताता हूँ कि अगर आपको कभी या किसी इंसान को कभी गुस्सा आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए। उसे चाहिए कि वो शीशे के सामने खड़ा हो जाए और उसके अंदर गुस्से का जितना भी उबाल है या जो कुछ भी वो बोलना चाहता है, वो सब कुछ शीशे के सामने खड़े होकर बोलता चला जाए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसे ये सब करते हुए कोई बीच में टोके नहीं। दर्शकों, यकीन मानिए कि जब वो आदमी अपने अंदर का सारा उबाल निकाल देगा या जो कुछ सामने वाले को बोलना चाहता था वो बोल देगा, तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। और जब उसका गुस्सा शांत हो जाए तो आपने सिर्फ एक ही काम करना है, या जो उसके साथ या उसके पास में कोई भी है उसे सिर्फ एक ही काम करना है कि वो उसे एक ठंडे पानी का गिलास पिलाए और बोले कि भाई अब आराम से बैठ जाओ। दर्शकों, यकीन मानिए, आप खुद देखेंगे और कहेंगे वाह, क्या नायाब तरीका है गुस्से को शांत करने का। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यहाँ पर मंगलवार और शुक्रवार को शादियां नहीं होती। दर्शकों, ग्रीस में मंगलवार
या शुक्रवार के दिन शादियां नहीं होती, जहां पर आमतौर पर शादियां शनिवार और इतवार के दिन होती हैं। अब क्या कारण है कि जहां पर मंगलवार और शुक्रवार के दिन शादी नहीं होती? दरअसल ग्रीस में मंगलवार को कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमले और बीजिटिन साम्राज्य के पतन से जोड़ा जाता है, जबकि शुक्रवार को ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। इसलिए यहाँ ग्रीस के लोग इन दो दिनों को अशुभ मानते हैं। इसलिए ग्रीस में शुक्रवार और मंगलवार के दिन शादियाँ होती ही नहीं हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर 1952 का पत्र तकरीबन 1 करोड़ रुपए का बिकेगा। दर्शकों, खबर यह है कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक पत्र जो उन्होंने 1952 में लिखा था, अब नीलाम होने जा रहा है। इस पत्र में उन्होंने एटम बम को सबसे बड़ी गलती बताया हुआ है और अब ये पत्र बोनहम्स नामक नीलामी घर के द्वारा नीलाम किया जाने वाला है और संभवतः इसकी नीलामी 24 जून 2025 यानी कि कल हो सकती है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस पत्र की जो कीमत जाएगी वो 86 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए के बीच में होगी। अब देखना ये है कि कौन आदमी या कौन शख्स इस पत्र को खरीदता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आतंकियों के पनाहगार। खबर यह है दर्शकों कि NIA ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 लोगों की हत्या करने वाले आतंकियों के 2 पनाहगारों को पकड़ लिया है और इन दोनों पनाहगारों के नाम परवेज अहमद जाथेर और बशीर अहमद जाथेर हैं। NIA के मुताबिक दोनों ने तीनों आतंकियों की पहचान बताई है और ये भी पुष्टि की है कि वे तीनों आतंकी लश्कर तोबा से जुड़े हुए पाकिस्तानी नागरिक हैं। मतलब ये कि हमारे अपने ही देश में आतंकवादियों को पनाह देने वाले अभी भी मौजूद हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुआवजा मांगा तो मांगा, पर 19 साल के बाद। खबर यह है दर्शकों कि बेंगलुरु में एक आदमी ने आज से 19 साल पहले अपनी बेटी की शादी के दौरान एक प्लाट बेचा था कि उसे पैसों की जरूरत थी। प्लाट किसी ने खरीद लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन अब 19 साल बाद उस व्यक्ति की जिसने प्लाट बेचा था उसकी बेटी ने, जो इस समय के मौजूदा खरीदार जो मालिक हैं, उनको कानूनी नोटिस भेज दिया है। उस औरत लड़की के वकीलों की दलील है कि जब 19 साल पहले उसके बाप ने ये प्लाट बेचा था तो उसकी रजामंदी नहीं ली गई थी और ना ही वह उस समय नाबालिग थी, लिहाजा उसे उचित मुआवजा दिया जाए। इस नोटिस पर जो मौजूदा मालिक हैं उस प्लाट के, वो काफ़ी परेशान हो चुके हैं। जाहिर है कि 19 साल पहले जब वो प्लाट खरीदा गया होगा तो काफ़ी सस्ता होगा और आज 19 साल बाद उस प्लाट की कीमत कितनी बढ़ चुकी होगी। वारे कानून, तेरा फंडा भी अजीब है। तो चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। UPSC के उम्मीदवारों को होगा फायदा। खबर यह है दर्शकों कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिभा सेतु जो इन्होंने पोर्टल लॉन्च किया है, उसका फायदा UPSC के
कई उम्मीदवार जो एग्ज़ाम पास कर चुके होंगे उनको फ़ायदा होगा। इसके मुताबिक जिन उम्मीदवारों को फ़ायदा होना है या जो एग्ज़ाम उम्मीदवार पास कर चुके होंगे वो एग्ज़ाम कौन कौन से होंगे, ज़रा उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इनमें सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज एग्ज़ाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम, कंबाइंड साइंटिस्ट एग्ज़ाम, सीडीएस एग्ज़ाम्स, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्ज़ाम शामिल हैं। जाहिर है दर्शकों कि सरकार ने जो उम्मीदवार, जो बच्चे यूपीएससी का एग्ज़ाम पास कर जाते हैं पर किसी कारणवश इंटरव्यू में रह जाते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डिमोरलाइज भी हो जाते हैं कि उन्होंने मेहनत तो की लेकिन उसका पूरा रिजल्ट उन्हें मिल नहीं पाया। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये एक प्रतिभा सेतु स्कीम शुरू की है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। काटा सांप ने और मौत भी सांप की हो गई। दर्शकों, खबर ये है कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के जिला पंचायत के अध्यक्ष राजू कनौजिया को उनके आवास पर एक सांप ने काट लिया। और तो और हैरानगी की बात है ये है कि उस सांप ने राजू कनौजिया को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पूरे 5 बार काटा और इससे घबराकर उसके घर वाले उसे वहां के जिला अस्पताल में ले गए। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने राजू कनौजिया का इलाज तो किया पर उस सांप की मौत हो गई जिसने राजू कनौजिया को काटा था। ये खबर शायद सामने भी ना आती, या खबर सामने तब आई जब राजू कनौजिया ने वहाँ के एक लोकल अमर उजाला के पत्रकार को बताया कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ पर उस सांप की मृत्यु हो गई जिसने मुझे काटा था। बड़ी अजीब सी बात है कि सांप के काटने पर आज तक तो यही सुना था कि अगर आदमी को वक्त पर इलाज ना मिले तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया। तो चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अब फर्जी खबर सोशल मीडिया पर वायरल करने वालों की खैर नहीं है। दरअसल खबर यह है दर्शकों कि कर्नाटक सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी खबर वायरल करने वाले यानी कि फैलाने वालों के ऊपर एक नया बिल लाने का मसौदा तैयार किया है। इस बिल के मुताबिक कोई भी शख्स किसी भी तरह की कोई फर्जी खबर अगर सोशल मीडिया पर वायरल करता है या फैलाता है तो उसे 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रस्ताव है। इस बिल को कर्नाटक सरकार ने मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज़ प्रोहिबिशन बिल 2025 का नाम दिया गया है और बकौल रिपोर्ट्स इस बिल को अगली कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा। तो अब जो लोग फर्जी या झूठी खबरें सोशल मीडिया पर फैलाते हैं उन्हें सावधान रहना पड़ेगा। खैर, ये तो बात कर्नाटक की है, बाकी अभी हिंदुस्तान या पूरे देश के बारे में मैं कुछ भी कह नहीं सकता। जब तक ये बिल पूरी तरह से हर स्टेट में लागू नहीं होगा तब तक बाकी लोग बचे हुए हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की कुछ चुनिंदा खबरें जो मैंने आपके साथ साझा की। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत, तो धन्यवाद।